नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति भजन ट्यूब पर। साथियों, आज के वीडियो में आपको बताया जाएगा कि स्त्रियों को अपने बाल बेचना शुभ है या अशुभ। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में प्रत्येक वस्तु का एक गूढ़ आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व होता है, चाहे वह शरीर से जुड़ी वस्तु हो या किसी अन्य प्राकृतिक तत्व की। बाल भी इनमें से एक हैं। औरत के झड़े हुए बाल यानी कंघी में निकले हुए या टूटे गिरे बाल को लेकर समाज में विभिन्न प्रकार की धारणाएं प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे अपवित्र मानते हैं, तो कुछ इसे केवल एक शारीरिक तत्व मानकर तटस्थ दृष्टि से देखते हैं। लेकिन जब बात आती है इन बालों को बेचने की, तो मामला थोड़ा और गंभीर हो जाता है, खासकर जब हम इसे भक्ति और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं। साथियों, सनातन धर्म में बालों का स्थान केवल शरीर को सुंदर बनाने तक सीमित नहीं है। कई धार्मिक अनुष्ठानों में बालों का उपयोग विशेष महत्व रखता है। जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्तजन अपनी श्रद्धा के रूप में अपने बाल मुंडवाते हैं। साधु संतों के लंबे बाल और जटाएं उनके वैराग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। स्त्रियों के लंबे और घने बाल सौंदर्य का प्रतीक माने जाते हैं और उन्हें श्रृंगार का हिस्सा कहा गया है। इन बातों से स्पष्ट होता है कि बाल केवल भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक संकेत भी हैं। झड़े हुए बाल अशुद्ध माने जाते हैं और उन्हें घर में इकट्ठा करना या संभाल कर रखना वर्जित है। कहा जाता है कि झड़े हुए बालों को घर में रखना नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। कुछ लोग मानते हैं कि झड़े हुए बालों पर तंत्र मंत्र भी किया जा सकता है, इसलिए इन्हें सावधानीपूर्वक नष्ट करना चाहिए। यह मान्यताएं कहीं न कहीं इस बात को दर्शाती हैं कि झड़े हुए बालों को केवल एक व्यावसायिक वस्तु के रूप में देखना उचित नहीं माना गया है। भारत और कई एशियाई देशों में महिलाओं के बालों का व्यापार बहुत व्यापक है। विशेष रूप से मंदिरों में श्रद्धा से मुंडवाए गए बालों को निर्यात किया जाता है, मुख्यतः विग, हेयर एक्सटेंशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए। कई गरीब परिवारों में महिलाएं अपने स्वस्थ लंबे बाल बेचकर कुछ आय अर्जित करती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आमतौर पर पूरे बाल बेचने की बात होती है, न कि झड़े हुए बालों की। झड़े बाल अक्सर विग इंडस्ट्री में उपयोग किए जाते हैं, लेकिन इनका मूल्य कम होता है। फिर भी कई महिलाएं इसे एक अतिरिक्त आय का स्रोत मानती हैं। जब कोई महिला अपने बाल मंदिर में चढ़ाती है, तो वह ईश्वर के प्रति अपनी आस्था और समर्पण को दर्शाती है। इसे बलिदान माना जाता है, जिसे पवित्र और पुण्यदायी समझा जाता है। अगर कोई व्यक्ति केवल पैसे के लिए बाल बेचता है, तो इसमें भक्ति का तत्व नहीं रहता। ऐसे में यह एक सामान्य व्यापार बन जाता है, और यदि इसमें झूठ, धोखा या लालच शामिल हो, तो इसे अधार्मिक माना जा सकता है। झड़े हुए बाल वैसे भी शरीर से स्वतः अलग हो जाते हैं। इनका बेचना एक व्यावसायिक निर्णय हो सकता है, लेकिन भक्ति से इसका कोई सीधा संबंध नहीं होता। हालांकि कई संतों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शरीर से गिरा हुआ कोई भी अंग या वस्तु, विशेषकर अस्थिर रूप में, न बेची जाए न संग्रहित की जाए। अगर बाल बेचने से किसी जरूरतमंद को लाभ होता है, जैसे कैंसर मरीजों के लिए विग बनाना, तो यह कार्य परोपकार की श्रेणी में आ सकता है। यदि कोई महिला आर्थिक संकट के कारण अपने बाल बेचती है, तो यह आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन सकता है। यदि बाल बेचना केवल लालच या तंत्र मंत्र के लिए हो, तो यह धर्म विरुद्ध हो सकता है। हुए बालों को अशुद्ध मानकर अधिकांश धार्मिक ग्रंथ इन्हें दूर फेंकने या नष्ट करने की सलाह देते हैं। कई पौराणिक कथाओं में झड़े बालों को नकारात्मक ऊर्जा का वाहक बताया गया है। भक्ति और धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो झड़े हुए बालों का संग्रह और व्यापार करना भक्ति से संबंधित नहीं है और इसे अशुद्ध माना गया है। पूरे स्वस्थ बालों को श्रद्धा से मंदिरों में चढ़ाना शुभ माना जाता है। बालों का व्यापार यदि ईमानदारी, परोपकार और आवश्यकता के आधार पर किया जाए, तो यह न तो पूरी तरह अशुभ है न पूरी तरह शुभ। यह संदर्भ पर निर्भर करता है। भक्ति में श्रद्धा, नियत
और भावना को इसका सबसे बड़ा महत्व होता है। यदि कार्य किसी की सहायता, सम्मान या आस्था से जुड़ा हो तो उसमें शुभता है। लेकिन अगर वही कार्य केवल भौतिक लाभ और लोभ से प्रेरित हो तो उसकी आध्यात्मिक महत्ता समाप्त हो जाती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि औरत के झड़े हुए बालों को बेचना एक व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन भक्ति की दृष्टि से इसे शुभ नहीं माना जाता। अगर कोई इसे करना ही चाहती है तो शुद्ध भावना और सद्भावना के साथ किया जाना चाहिए।